सॉल्व करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है जी, ठीक है। रिकर्सिव सीक्वेंस नाम है प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, ठीक है जी। चलो जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं मेरे पास क्या कह रही है। फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज फॉलो। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 1 + 2 क्रॉस 3 + 4 क्रॉस 5 क्रॉस 6, ठीक है, अप टू n टर्म्स, ठीक है। लुक एट द एग्जांपल फॉर, ठीक है। गिवन एन इंटीजर n, हमें सिर्फ n गिवन होगा, हमें f ऑफ n की वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। f ऑफ n अब मेरा डिफाइन कैसे होगा, 5 है तो मतलब 1 2 3 4 5 टर्म्स आएंगे, ठीक है। पहली टर्म में खाली 1, दूसरी में 2 3, फिर 3 टर्म 4 5 6, फिर 4 टर्म 7 8 9 10, ऐसे मतलब अपना चलता रहेगा, क्योंकि टर्म बढ़ती चलेगी, सबका मल्टीप्लिकेशन और ऐड होता चलेगा, ठीक है। लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हमें रिटर्न करना है। आंसर बहुत ज्यादा लार्ज भी हो सकता है, 10⁻9 + 7 से उसका रिमाइंडर जो भी आएगा मॉडुलस वो करके रिटर्न करना है जी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल ये काम हम कर रहे होंगे। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर, ठीक है जी। स्पेस को यूज नहीं करना। चलो जी, क्या करते हैं हम जिसका अपना व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझते हैं कि किस तरह से मतलब क्या अप्रोच रहने वाली है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब n मेरे पास गिवन है 5, ठीक है। एक मेरे को बात समझ में आती है कि 5 मेरे पास टर्म आने वाली है, तो इसका मतलब एक मेरी जो आउटर लूप चलने वाली है वो चलने वाली है 1 to लेके 5। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 के लिए जब चलेगी तो एक इनसाइड वाली लूप होगी जो कितने टाइम चलेगी, सिर्फ 1 टाइम, और वो क्या काम करेगी, खाली 1 बना के देगी। जब हम 2 पर आएंगे तो जो इनसाइड वाली लूप है वो कितनी बार चलेगी, वो चलेगी 2 बार चलेगी, लेकिन वो 2 और 3 के लिए चलेगी। इसका मतलब अब इनसाइड वाली लूप 2 बार चलेगी, लेकिन उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए 2 से, ठीक है। तो वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि जो इनसाइड वाली लूप है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, उसके लिए हमें एक बाहर टेम्परेरी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग में 1 होगा, उसके बाद वो दूसरी के लिए 2 हो जाएगा, दूसरी में 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन मतलब 6 मेरे पास ऐड हो जाएगा। जब मैं 3 पर आऊँगा तो ये इनसाइड वाली लूप मेरी चलनी चाहिए कितनी बार, 3 बार चली, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, 4 से। तो टेम्परेरी वेरिएबल में 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन मेरी हो चुकी होगी, तो ये 4 देगा इसको, और ये 4 5 6 की मल्टीप्लिकेशन करके इसमें ऐड कर देगा जो भी आएगी जी, ठीक है। ऐसे ही फिर 4 के लिए 4 5 6 हो चुका है, 7 8 9 10, 5 के लिए 10 11 2 15, ठीक है। तो ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे। इसका मतलब एक हमें बाहर वाली आउटर लूप रखनी होगी जो चलेगी i to n और 1 to n, सॉरी। और जो इनसाइड वाली लूप है वो मेरी एक बार बढ़ती चलेगी, पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, और वो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगी उसके लिए मेरे को एक और वेरिएबल जो है वो बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में जो जो भी अपना आंसर चलता चलेगा उसका मॉडुलस भी करते चलेंगे, ठीक है, और लास्ट में उसको रिटर्न कर देंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनकर आने वाली है, देखो एक तो बाहर वाली आउटर लूप चल रही है, अब अंदर वाली आउटर लूप में क्या हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है। वो भी कितनी बार चल सकती है, अप टू n तक, ठीक है। अप टू n तक ही चलेगी वो। तो अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ऑफ n स्क्वायर। स्पेस कितना आएगा, स्पेस अपना कोई यूज नहीं हो रहा ऑफ n सॉरी, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इसको जाकर करते हैं अपना सबसे पहले C++ में कोड। तो देखो जी, सबसे पहले तो हमें आंसर लेना है, क्या कहते हैं, 0 से या 1 ले लेते हैं सीधा, है ना। पहले वाली के लिए तो मेरा आंसर 1 रहने वाला है ना, तो पहले वाली का काम हमने यहीं पे खत्म कर दिया जी, ठीक है। उसके बाद मेरा एक अपने सबसे पहले इसको ओके करते हैं, टेम्प ले लेंगे, ठीक है। जो मेरा होगा शुरू 2 से, क्योंकि 1 वाले का काम हम निपटा चुके हैं, 2 से शुरू होगा। एक मेरा मोड होगा 1 E9 + 7, बिल्कुल सिंपल। एक मेरा इंट आई जो होगा 2 पे स्टार्ट, ठीक है। जब तक आई लेस देन इक्वल टू हैंड से, ठीक है, तब तक मेरे को प्रोसेसिंग करनी है। अब अंदर वाली लूप कितनी बार चलेगी वो कौन बताएगा, उसको आई। अगर आई 2 है तो अंदर वाली 2 बार चलेगी, आई 3 है तो अंदर वाली 3 बार चलेगी, ठीक है। वाइल j माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाली के लिए हर बार i++ तो हो ही जाएगा, ठीक है जी। अब ये मेरी 2 बार चलेगी, अभी 2 बारी में मल्टीप्लीकेशन किस किस को करना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो इस वाली करंट इटरेशन का आंसर आएगा वो मैं temp2 में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। अब इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन वो कौन बताएगा इसको, भाई टेम्प। वो कौन बताएगा भाई, टेम्प 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू टेम्प। जैसे इसमें 1 आया, ठीक है, टेम्प मेरा क्या है दूसरी बार के लिए 2 से स्टार्टिंग है, तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ये 2, और इसके साथ के साथ कर देंगे हम क्या, मोड भी, बिल्कुल सिंपल। टेम्प को कर देंगे प्लस भी, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है, अगली बार इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल।
और जे माइनस माइनस तो हो ही रहा है। इसके बाद आके हमें क्या करना है, सिंपल आंसर में प्लस कर देना है temp2 और आंसर का मोड भी कर देना है जी। ठीक है, temp2 अगली इटरेशन के लिए दोबारा बन जाएगा। temp अपना देखो जब यहाँ 2 3 के लिए चल जाएगा तो अगली इटरेशन में इसको 4 अपना सिंपल मिलेगा। ठीक है, वो तो इसको 4 ही मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, लास्ट में क्या कर देंगे, RETURN रिटर्न आंसर। ठीक है, ठीक है जी, एक बार इसको चला कर देखते हैं। कुछ एरर आएगा, देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही चल रहा है। एक बार सबमिट करते हैं, सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ है, अगर ये सबमिट होता तो आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो जी, यहाँ पर सिंपल हमने लॉन्ग लिया, आंसर 1, मोड ले लिया, ठीक है, टेम्प ले लिया 2, 1 वाले के लिए काम निपटा चुके हैं। 2 से चलाएंगे आई, 2 से एन तक चलाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हर बार जितना आई होगा, जैसे आई 2 है तो जे वाली भी 2 बार चलनी चाहिए, आई 3 है तो 3 बार चलनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल। टेम्प 2 इंडिकेट करेगा कि कहाँ से इस वाले की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। टेम्प 2 हर बार अपना हर बार इंक्रीज होगा। टेम्प 2 अपना जो करंट इटरेशन चल रही है उसका आंसर होगा, और वो आंसर हम किसमें प्लस करेंगे, अपना आंसर में, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और उसका मॉडल्स भी कर देंगे, बिल्कुल सिंपल, वही सेम कोड है अपना। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ जी। ठीक है, और अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।